महाराष्ट्र में तमाम अटकलों पर विराम लगते हुए महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार हो गया। महाराष्ट्र में महायुति सरकार का नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन नए मंत्रियों को शपथ दिलाया। इससे पहले 1991 में नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। महाराष्ट्र में लंबे समय के इंतजार के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आखिरकार तैयार हो गई। नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में कुल 39 नेताओं ने मंत्रिपद की शपथ ली। इनमें बीजेपी के 19, शिवसेना के 11, एनसीपी के 9 विधायक शामिल हैं। अब फडणवीस सरकार कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या 42 हो गई है। इनमें मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। चलिए आगे जानते हैं कि कौन कौन विधायक मंत्री बने। महाराष्ट्र सरकार में बने 39 मंत्री। महाराष्ट्र सरकार में चंद्रशेखर बावनकुले, राधाकृष्ण विखे, हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटिल, गणेश नाइक, दादा भूसे, संजय राठौर, धनंजय मुंडे, मंगल प्रभात लोढ़ा, उदय सामंत, जयकुमार रावल, पंकज मुंडे, अतुल सावे, अशोक उइके, शंभुराज देसाई, आशीष सेलार, दत्ता भरडे, आदिति तटकरे, शिवेंद्र सिंह भोसले, मणिका राव कोकाटे, जयकुमार गोरे, नरहरी झिरवल, संजय सावरकारे, संजय सिरसाट, प्रताप सरनाईक, भरत गोगावले, मकरंद पाटिल, नितेश राणे, आकाश फुंडवर, बाबा साहब पाटिल, प्रकाश अंबेडकर मंत्री बने। इसके अलावा माधुरी मिसाल, आशीष जायसवाल, पंकज भोयर, मेघना बोर्डीकर, साकोरे, इंद्रनील नाइक, योगेश कदम को राज्य मंत्री बनाया गया। अब महायुति में कैबिनेट विस्तार के बाद विवाद की भी बू आने लगी है। कैबिनेट में जगह न मिलने पर महायुति के प्रमुख पार्टी शिवसेना और एनसीपी समेत अन्य सहयोगी दलों के नेता भी अपनी नाराजगी खुले तौर पर व्यक्त कर रहे हैं। वहीं मंत्री बनने के बाद महायुति गठबंधन में नाराजगी देखने को मिली। मंत्री पद न मिलने से गुस्साए भंडारा विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने शिवसेना के उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव के दौरान एकनाथ शिंदे ने नरेंद्र भोंडेकर से मंत्री पद का वादा किया था। हालांकि शपथ ग्रहण के लिए भोंडेकर को फोन नहीं किया गया और न ही 3 बार के विधायक भोंडेकर को कैबिनेट में जगह दी गई। कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी नेता के कट्टर समर्थक और शिवसेना नेता तानाजी सावंत भी नाराज दिख रहे हैं। तानाजी सावंत कल राजभवन नहीं गए क्योंकि उन्हें मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के प्रमुख रामदास अठावले ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण तक नहीं दिया गया। अठावले ने कहा कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की थी और कम से कम एक मंत्रालय मांगा था, लेकिन कैबिनेट में उनकी पार्टी का एक भी चेहरा नहीं है, जबकि पार्टी ने महाराष्ट्र चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अपने कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बैठक की जानकारी दी। फडणवीस ने बताया कि इस कैबिनेट विस्तार में 39 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिनमें से 6 राज्य मंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों का बंटवारा अगले 2 दिनों में किया जाएगा। आगामी विधानसभा सत्र में 20 बिल पास करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।